Just now entered in long trade in M&M at 903.35. Stop loss is at 901.90. Let's say we'll bounce back from this level. Already given a very good candle, first candle. Position is on, stop loss is intact. Now it has to break the first candle high. I have placed my target order at 910.75, which is 1:5 ratio trade. Very good candle. Broken the day high. It has to sustain above. So my target will get achieved very fast. Super quick trade. Single candle. We have achieved our target. And see on 1 minute time frame. It picked my order here and straight away went to the target. चलिए डिस्कस करते हैं आज का M&M का ट्रेड। हाइपोथेसिस का मेथड सेम है लेकिन एंट्री का मेथड थोड़ा सा अलग है, जिसे हम कहते हैं कि मोमेंटम ट्रेडिंग, विच इज डन ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। वेरी वेरी क्विक एंट्री, सोचने के लिए भी थोड़ा टाइम कम रहता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोमेंटम ट्रेडिंग। सो लेट्स सी, शुरू करते हैं जिगजैग से ऑन डेली टाइम फ्रेम। सो ऐसा जिगजैग के बाद हमको पता चलेगा कि ये दोनों रेजिस्टेंस है, जिसके आधार पर हमने एक हाइपोथेसिस बिल्ड किया था आज के लिए। अभी ऊपर वाला रेजिस्टेंस ब्रेक करके जब प्राइस ऊपर गया, उसके बाद सस्टेन नहीं होके वापस अंदर आ गया। अब इसका मूवमेंट ऐसा होता है, अगर एक सपोर्ट अगर ब्रेक किया तो शायद वो नेक्स्ट सपोर्ट तक जा सकता है, और यहाँ पे अगर सपोर्ट लिया तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक वो ट्रैवल कर सकता है। एक जनरल प्राइस एक्शन का एक रूल है, हम थंब रूल बोल सकते हैं, नॉट 100% रूल बिकॉज इट इज नॉट मैथमेटिक्स। तो अगर हम यहां देखें तो ये तीनों दिन यहां रेजिस्टेंस कंफर्म हो चुका है, ये रेजिस्टेंस। उसके बाद ये यहां तक आया और कल यहां एक सपोर्ट कंफर्म किया। तो ये हो सकता है कि अगर इसके ऊपर निकले, ये डे के हाई के ऊपर, तो शायद यहां तक चला जाए। ये हाइपोथेसिस था। सो हाइपोथेसिस वाज ऑन बाय साइड। ये विदाउट वॉल्यूम हुआ था, इसलिए यहां से बाय करने से अच्छा है अगर इसके ऊपर निकलता है तो बाय करे विथ हाई मोमेंटम। तो अगर 5 मिनट में हम उसको देखें तो मोमेंटम मतलब क्या? मोमेंटम मतलब ओपन होते ही विथ इंक्रीज वॉल्यूम के साथ एक बिग मूवमेंट होना चाहिए। वॉल्यूम क्यों चाहिए? क्योंकि पार्टिसिपेशन, वॉल्यूम इज व्हाट पार्टिसिपेशन। अगर पार्टिसिपेशन है तो मोमेंटम आएगा, मोमेंटम आएगा तो हम फटक से एंट्री लेके क्विक एग्जिट कर सकते हैं। तो ये वॉल्यूम था आज का फर्स्ट कैंडल का 5 मिनट का। दैट वॉल्यूम वाज ब्रेकआउट ऑफ ऑल वॉल्यूम्स ऑफ यस्टरडे। मतलब ये कल का जो हाईएस्ट वॉल्यूम था उससे भी ज्यादा फर्स्ट कैंडल का वॉल्यूम था। और प्रीवियस डे का हाई मतलब कल का हाई उसने ब्रेक करके क्लोज किया। मतलब स्टॉक्स में मोमेंटम तो है, अब एंट्री ढूंढना है। तो ये होगा एक रेफरेंस पॉइंट कि ये पॉइंट पकड़ के हमने डिसाइड किया कि यहां हम बाय कर सकते हैं। तो मोमेंटम ट्रेड हमेशा 1 मिनट में ही लिया जाता है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि एंट्री भी क्विक रहता है, एग्जिट भी क्विक रहता है। अब देखिए, ये कैंडल क्लोजिंग पे हमको पता चला कि इसमें मोमेंटम भी है, वॉल्यूम भी ज्यादा आया है, प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज भी किया है, और यहां जाने तक उम्मीद है कि यहां जा सकता है। तो हम एक बाय ट्रेड यहां इनिशिएट कर सकते हैं।
तो इसके बाद एक्चुअली मैंने एंट्री यहां पे लगाया था, फर्स्ट एंट्री यहां पे, जो ये कैंडल के बाद एग्जीक्यूट नहीं हुआ। भले वो हाई वॉल्यूम से नीचे आए, लेकिन मेरा ऑर्डर यहाँ एग्जीक्यूट नहीं हुआ और ये ऊपर जाने लगा था। अब अगर मुझे शिफ्ट भी करना है तो कुछ देख के मुझे एंट्री ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हाई मोमेंटम ट्रेड है, शायद प्राइस यहाँ आएगा भी नहीं। जनरली मैं ऐसा चेस नहीं करता प्राइस को, लेकिन मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए थोड़ा करना पड़ता है। उसके बाद ये दो कैंडल है, ग्रीन कैंडल विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम और ट्रेंडिंग कैंडल्स है। तो ये कैंडल का जो क्लोज था दैट वाज 3.35। तो ये कैंडल क्लोज होने के बाद मैंने 93.30 पे एक ऑर्डर लगाया बाय का, और मेरा स्टॉप लॉस बिल्कुल यही था, 91.90, जो 902 का होल फिगर है उसके नीचे 10 पैसा। तो ये रेफरेंस लग गया, एंट्री पता चल गया, ये कैंडल में मेरा एंट्री हुआ। अब टारगेट ये भी हो सकता था 910.10, लेकिन 5 मिनट में देखा जाए तो ये जो दिन था 6 में, सिक्स में मतलब ये दिन था। अब इस दिन क्या हुआ है, विथ हाईएस्ट वॉल्यूम एंड डिलीवरी वॉल्यूम इन मे, इसने यहाँ रेजिस्टेंस कंफर्म किया है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से सेलिंग तो हुआ है। अगर वहां से सेलिंग हुआ है तो वहां तक प्राइस आके वापस नीचे आ सकता है, मतलब सेलर्स वहां से स्टार्ट हुए हैं। तो हमेशा की तरह हम ये दिन में सेलर्स का लोकेशन ढूंढेंगे फॉर कीपिंग द टारगेट। तो इस दिन जब प्राइस यहां से नीचे आया, इसको रेजिस्टेंस कंफर्म किया, तब ये पहला पेयर था विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम। भले ट्रेंडिंग कैंडल नहीं है, लेकिन सेलिंग तो यहां से ही चालू हुआ है। तो ये लेवल था 910.85। इसके 10 पैसे नीचे जस्ट मैंने टारगेट ऑर्डर लगाया था। अभी इत्तेफाक कहो, लक कहो, टेक्निकल एनालिसिस कहो, कुछ भी कहो, लेकिन मेरा टारगेट हिट होने के बाद वहीं से रिवर्स हो गया। अभी ये प्राइस यहाँ दिखा भी नहीं रहा, लेकिन ये स्पाइक में एग्जीक्यूट हो चुका है। तो ये 3-4 कैंडल का ही ट्रेड था, मतलब ये मोमेंटम ट्रेड ही था। थोड़ा डिफिकल्ट है मोमेंटम ट्रेड करने के लिए, बहुत सारा प्रोजेक्शन देखना पड़ता है और हाइपोथेसिस बहुत क्लियर होता है, मतलब होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि आप किस डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो और क्यों कर रहे हो।